तो हेलो गाइज, आज के सबसे पहले बिजनेस न्यूज़ की बात करें तो एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के ऊपर जयपुर में फेक बुकिंग को लेकर के एफआईआर हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि जयपुर के प्रसिद्ध समस्कारा रिजॉर्ट ने होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओयो और इसके संस्थापक रितेश अग्रवाल के ऊपर धोखाधड़ी और जालसाजी का गंभीर आरोप लगाया है। रिजॉर्ट के मालिक मदन जैन का दावा है कि ओयो ने उनके रिजॉर्ट की बुकिंग का डेटा फर्जी तरीके से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, जिसमें उन्हें 2.66 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिल गया है। भाई साहब, इतना बड़ा नोटिस बहुत बड़ा होता है। असल में समस्कारा और ओयो के बीच एक 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो 18 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ था, लेकिन इस टाइम के ओयो और रिजॉर्ट में सिर्फ 10.95 लाख की बुकिंग हुई थी, लेकिन ओयो ने अपने रिकॉर्ड में इसे 22.22 यानी 22.22 करोड़ का कारोबार दिखा दिया, वो भी उस वर्ष में जब दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। ये उस टाइम की बात है, 2018 से 19 और 2020 से 21। इस टाइम पे उनके बीच कोई टाई अप नहीं था। अब इसी मामले को देखते हुए होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान ने दावा किया कि ये अकेले समस्कारा की समस्या नहीं है, बल्कि ऐसे करीब 20 होटल और भी है जिन्हें फर्जी बुकिंग और डेटा इन्फ्लेटेड बिल के चलते जीएसटी नोटिस झेल रहे हैं। उन्होंने ओयो के जो भी वर्किंग प्रोसेस है उसको लेकर काफ़ी पुराना रिकॉर्ड बता रहे हैं। 4 साल पहले भी 125 होटलों ने ओयो के खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन किया था और बैनर लगाए थे कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ओयो बुकिंग। फिलहाल ओयो के रितेश अग्रवाल की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। और बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इंडिया स्टॉक रिकवर्स फ्रॉम लॉसेस डोनाल्ड ट्रंप अपील टू टैरिफ कॉजेस, यानी इंडिया अब फिर से अपने सही लाइन पे आ चुका है स्टॉक मार्केट में। दरअसल आपको बता दें कि 2 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मच गया और भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स भी गिर गया है। लेकिन फिर आया लंबा वीकेंड और मंगलवार को जब बाजार दोबारा खुला तो भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त हमें तेजी देखने को मिली। एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स में करीब 2.4% की तेजी है और वो फिर से उसी लेवल पर लौटा है जहाँ वो 2 अप्रैल को बंद हुआ। जानकार मानते हैं कि भारत की जो तारीख पर अभी एक सेफ हेवन मार्केट बन चुका है, जहाँ बाकी देश ट्रंप के टैक्सेस और ट्रेड वार से डर रहे हैं, वहीं भारत को दुनिया को एक स्थिर और भरोसेमंद इकोनॉमी मान रही है। जब चीन और अमेरिका के जवाबी टैक्स से धमका रहा है, वहीं भारत शांति से समझौते की बात कर रहा है और ये इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छी पसंद आ रही है। तो एक अच्छा मूव हो सकता है इंडिया के लिए। बात करें बोइंग के बारे में, तो बोइंग कंपनी जो एयरप्लेन बनाती है उसको $3.4 मिलियन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। असल हुआ है कि एक इंसान फ्लाइट के टॉयलेट में फंस गया और उसकी वजह से प्लेन को आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। जी हाँ, ऐसा हुआ है, वो भी बोइंग के फ्लाइट में हुआ। अमेरिका के एविएशन रेगुलेटर जो FAA है यानी फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग को 2612 विमानों को लेकर के एक सख्त चेतावनी जारी की है। रीज़न ये है कि एक पैसेंजर टॉयलेट में फंस गया क्योंकि दरवाजे का लॉक ही ख़राब था। यहाँ तक कि फ़्लाइट अटेंडेंट भी उस दरवाजे को नहीं खोल पाए। पायलट को मजबूरी में फ़्लाइट को लैंडिंग कराना पड़ा। और अगर ऐसी स्थिति में, क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर टर्बुलेंस होता है तो टॉयलेट में फंसा पैसेंजर को खतरे में पड़ सकता था। और FAA का मानना है कि ऐसे छोटे से दिखने वाले लॉक की खराबी की वजह से बोइंग को $3.4 मिलियन तक की लागत पड़ सकती है, जिसके हर लॉक की कीमत अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 40,000 है। और ये समस्या सिर्फ एक फ़्लाइट की नहीं है, बल्कि ये 737 सीरीज़ के जितने भी लगभग 75% प्लेन्स की प्रॉब्लम है, जिसमें 737 मैक्स 8 और 9 जैसा भी मॉडल शामिल है। वैसे टॉयलेट समस्या से जुड़ी हुई फ़्लाइट की मुसीबत कोई नई नहीं है। एक बार तो एयर इंडिया के फ़्लाइट को भी वापस 9 घंटे बाद इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि इसके पैसेंजर के कपड़े और रैक्स और बैग्स फ्लश करने की कोशिश की थी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स काफ़ी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जो काफ़ी बड़े एक टाइम के बाद तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं जीपू कंपनी के बारे में, तो बहुत जल्द चाइनीज़ AI स्टार्टअप जीपू अपना IPO लाने वाला है इस साल में। आपको बता दें कि ये कंपनी अलीबाबा और टेंसेंट जैसे दिग्गज कंपनियों से फंडिंग भी ले चुकी है। इस कंपनी को चीन का ChatGPT कहा जा रहा है। ये वही कंपनी जिसने हाल में ही अपना ऑटो GLM AI एजेंट लॉन्च किया था, जो इसके दावे के मुताबिक GPT-4.0 और क्लाउड 3.5 सोनेट से भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर इसकी फंडिंग की बात करें तो जीपू ने हाल में ही $137 मिलियन की फंडिंग हासिल की थी, जिसमें सरकारी निवेश फर्म भी शामिल थे। और ये दिखाता है कि चीन AI को लेकर के कितना गंभीरता से आगे बढ़ा है, खास करके डीप सीक जैसे मॉडल्स के सफलता के बाद। जनवरी में अमेरिका ने जीपू पर एक ट्रेड रेस्ट्रिक्शन भी ब्लैकलिस्ट कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, इसका कोई इस पर खास असर नहीं पड़ा है।
अब आप ये सोच रहे हैं कि आईपीओ क्यों ज़रूरी है, तो एआई की दुनिया में बने रहने के लिए आपको लगातार इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और जीपो अपने आईपीओ से वही फंड जुटाना चाह रही है, लेकिन बाजार में अभी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, इसलिए सबकी नज़र जीपो की इस चाल पर टिकी हुई है। भाई चाइना वाले मतलब एआई को लेकर कितना आगे बढ़ चुके हैं, वहाँ से डीप सीक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां निकल के आ रही है। पता नहीं इंडिया में क्या हो रखा है यार, मतलब हम कब ऐसे एआई में आगे अपने आप को लाएंगे। वही बात करें इंडियन क्रूड ऑयल के बारे में तो एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडियन क्रूड इंपोर्ट प्राइस फॉल बिलो $70 पर बैरल। और ये भाई इंडिया के लिए काफ़ी एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है कि क्रूड ऑयल की जो औसतन कीमत है अब वो $69.39 प्रति बैरल हो गई है, जो कि पिछले साल $89.44 थी। इस तेल मतलब इस गिरावट की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आम जनता को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता। और जो वर्ल्ड में जो तेल की कीमत है उसके गिरावट के कारण भारत में जो ईंधन के आयात पे जो खर्चा होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इसके साथ सरकार को करीब करीब 32,000 करोड़ का भी प्रॉफिट होगा। अब सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर सकती है, जिससे उपभोक्ता को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। लेकिन हालांकि अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी में सरकार ने इसे बढ़ा दिया है, जिससे कीमत स्थिर बनी हुई है। और सरकार ने ₹2 प्रति लीटर की बढ़ाया है, जो कि खरीदे गए मूल्य की कमी से उठाए गए लाभ और उसके रूप से समायोजित कर सकती है। अब सवाल है कि क्या सरकार कम कीमतों पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराएगी या फिर बाजार की स्थिति को ध्यान रखेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। देखिए आगे क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको न्यूज़ आती है तो हम आपको बहुत जल्दी अपडेट कर देंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।